देखिएगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी BS KG 178 प्राचीन भारतीय राजनीति। इसके हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ये सारे में जो आपको क्वेश्चन इस क्लास में करवाना वाला हूँ, ये सब प्रीवियस ईयर में आया है। अभी आप लोगों को लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ था, ये 3-4 क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इस क्लास में, ये तीनों चारों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे गए। तो चलिए हम लोग इस क्लास को भाई मेरे शुरू करते हैं। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या, देखो, प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्र का परिचय देते हुए दंड नीति और धर्म शास्त्र पर प्रकाश डालो। दंड नीति मतलब समझते हो? देखो एक चीज बता दूं, ये पूरा पेपर ना हमारे देश में भाई प्राचीन भारतीय राजनीति, प्राचीन काल में राजनीति कैसी थी आप सबको पता होगा भाई। प्राचीन काल में हमारे यहाँ पर राजा शासन करता था, सुना होगा ना कि भाई बहुत समय पहले जब भारत में अगर आप शासन देखोगे, जब संविधान विधान नहीं था, भारत में अंग्रेज नहीं आए थे, उस समय भारत में कैसा शासन होता था? राजा होता था, राजा शासन करता था। तो भाई राजा जब होता तो राजा दंड भी देता। दंड मतलब समझते हो? पनिशमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं ना। जैसे भाई कोई भी राजा है अपने राज्य में क्या करेगा? पनिशमेंट देगा ना, कि भाई जो व्यक्ति राजा के बनाए गए नियम कानूनों को नहीं मानेंगे उनको दंड देगा, उनको जेल में डाल देगा, उनको कोड़े मरवा देता था या उनको कोई सजा देता था। इसी को बोलते भाई मेरे दंड नीति। दंड नीति बहुत जरूरी है। जैसे भाई मान लो एक राज्य है, एक राजा राज्य करता है, राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहे, राज्य में सभी लोग सुख शांति से रहें, इसके लिए क्या है? दंड नीति बहुत जरूरी है। इसी में अगर एक प्रश्न और है, धर्म शास्त्र क्या है? भाई धर्म शास्त्र का मतलब होता है कि जो धार्मिक किताबें होती है उसको बोलते हैं हम लोग धर्म शास्त्र। प्राचीन काल में अगर आप देखोगे तो राजनीति को धर्म शास्त्र भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही कि भाई प्राचीन काल में अगर आप देखोगे तो राजा धर्म के अनुसार ही न्याय करता था या शासन करता था। क्या कि जो भाई प्राचीन काल में भारतीय राजनीति होती थी, राजा को कहा जाता कि भाई राजा धर्म का पालन करे। आप लोगों ने टीवी सीरियल देखा होगा ना, उसमें बहुत सारे कहते हुए आपको मिलेंगे, हे राजन तुम धर्म का पालन करो या तुम धर्म नीति का पालन करो। यानी प्राचीन काल में भाई मेरे पॉलिटिकल साइंस को यानी राजनीतिक विज्ञान को धर्म शास्त्र भी कहा जाता था, और राजनीति शास्त्र को प्राचीन काल में दंड नीति भी कहा जाता था। धर्म शास्त्र का मतलब क्या कि ऐसा कहा जाता कि राजा जो है धर्म के अनुसार काम करे, या राजा जो है धर्म का पालन करे, धर्म के अनुसार दंड दे, धर्म के अनुसार सविस्त कार्य कराए, उसे बोलते भैया धर्म शास्त्र। तो प्राचीन काल में पॉलिटिकल साइंस को यानी राजनीतिक विज्ञान को धर्म शास्त्र भी कहा जाता था, और प्राचीन काल में कह सकते भैया भाई मेरे राजनीतिक विज्ञान को दंड नीति भी कहा जाता था। दंड नीति का मतलब है कि राजा जो है दंड को धारण करेगा। भाई कोई भी राजा, कोई भी शासक है, पनिशमेंट तो देगा है। भाई राजा नियम कानून बनाता है, और जो आदमी नियम कानूनों को नहीं मानेगा, जैसे मान लो राज्य में अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है या कोई किसी को मार पीट रहा है, तो राजा क्या करेगा? भाई उसको दंड देगा, पनिशमेंट देगा ना। इसलिए कहा जाता कि राजा को दंड को धारण करना जरूरी है। भाई अगर राजा दंडित करेगा, राजा प्रजा को पनिशमेंट देगा, तभी तो राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहेगी, तभी तो सभी लोग राजा के बनाए गए नियमों कानूनों को मानेंगे। यही कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में। प्राचीन काल में भारतीय राजनीति कैसी थी इसको बताना है, और दंड नीति और धर्म शास्त्र क्या था इसको बताना। तो देखिएगा यहाँ पर जो प्रस्तावना लिखा है ना, इसका मतलब होता है भाई मेरे भूमिका। जब हम लोग किसी क्वेश्चन को लिखते हैं ना, तो क्वेश्चन को स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें भूमिका लिखना बहुत जरूरी है। भूमिका का मतलब होता है भाई मेरे इंट्रोडक्शन, यानी हम क्वेश्चन को कैसे लिखना शुरू करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। देखो, प्राचीन भारतीय राजनीति में राज्य शासन, नीति, धर्म, समाज के परस्पर संबंधों का गहन अध्ययन किया गया है। कहने का मतलब क्या है? प्राचीन काल में भाई मेरे राजनीति कैसी थी, इसमें हम राज्य के बारे में, राजा कैसा है, शासन कैसा है, समाज कैसा है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। प्राचीन काल में शासन व्यवस्था कैसी थी? केवल सत्ता प्राप्ति या शासन कौशल तक सीमित है। भाई मेरे प्राचीन काल में सिर्फ राजा अच्छा शासन करना नहीं या राजनीतिक कौशल ही नहीं, बल्कि राजा से ही अपेक्षा की जाती थी राजा भाई मेरे धर्म के अनुसार, नैतिकता के अनुसार अपने जिम्मेदारियों को निभाएगा। प्राचीन काल में जो राजा होते थे उनसे यह अपेक्षा की जाती या उनसे उम्मीद की जाती थी, राजा धर्म के अनुसार अपने राज्य को चलाएगा। राजा जो है वो धर्म के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह करेगा। कौटिल्य ने, आपको पता है आचार्य चाणक्य को कौटिल्य कहा जाता है,
तो भाई मेरे कौटिल्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र और मनुस्मृति, महाभारत और रामायण में अगर आप देखोगे तो भाई प्राचीन काल में भारतीय राजनीति कैसे थी उसके बारे में हम लोगों को देखने को मिलता है। भाई मेरे कहने का मतलब क्या है कि प्राचीन काल में हमारे देश में राजा कैसे थे, शासक कैसे थे, इसके बारे में हमें मनुस्मृति में, महाभारत में, रामायण में मिलता है। भाई प्राचीन काल में राजनीति कैसे थी, जैसे अगर वह प्राचीन काल में अगर आप देखोगे तो हमारे देश में प्राचीन काल में राज्य कैसे थे। राज्य प्राचीन काल में भारत में राज्य एक संवैधानिक नैतिक संस्था थी, यानी राज्य जो है वो नैतिकता के आधार पर काम करता था। और प्राचीन काल में जो राजा होते थे वो भाई मेरे प्रजा की रक्षा करते थे और प्रजा की भलाई के लिए काम करते थे। यानी प्राचीन काल में जो राजा होते थे वो प्रजा की रक्षा करते थे, प्रजा की सुरक्षा करते थे और प्रजा की कल्याण के लिए, प्रजा का भला हो, यानी जो हमारी प्रजा है, आम जनता जो है उसका भला हो, इसके लिए हमेशा राजा तत्पर रहता था। प्राचीन काल में अगर राजनीति में देखोगे राजा का भाई मेरे सर्वोच्च स्थान है। प्राचीन काल में अगर आप देखोगे जब राजा महाराजा होते थे उस समय भाई मेरे कह सकते कि राजनीति शास्त्र में कहा जाता था कि राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है। भाई ईश्वर तो धरती पर तो आया नहीं है, इसलिए भगवान ने राजा को बनाया है। राजा कौन है? राजा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि राजा कौन है? ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा जो है धर्म के अनुसार शासन करता है और उसकी शक्ति जो है धर्म से नियंत्रित होती है। प्राचीन काल में राजा से कहा अपेक्षा की जाती थी कि भाई राजा जो है धर्म के अनुसार शासन करेगा और राजा को क्या माना जाता था? ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता। प्राचीन काल में ऐसी मान्यता होती थी राजा जो है वह भगवान का, परमात्मा, या आप लोग कह सकते हैं वह क्या है? ईश्वर का प्रतिनिधि है। सप्तांग सिद्धांत क्या है? भाई प्राचीन काल में कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं, जैसे यानी राज्य 7 चीजों से मिलकर के बना है। कौटिल्य ने बताया कौन कौन सी 7 चीजें? राजा, भाई राजा तो राज्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद मंत्री होते हैं, भाई राजा को अपने मंत्रियों से सलाह राय जरूर लेनी चाहिए। मंत्री, जनपद यानी राजा जहां पर रहता था, जो भूभाग है, राजा अपने लिए किला बनवाएगा यानी दुर्ग। राजा के भाई धन की भी जरूरत होती है तो उसे तो शासन प्रशासन चलाएगा। राजा के पास सेना होगी जिसके जरिए राजा दंड देगा। और राजा जो है अपने जो मित्र राजा हैं उनका सहयोग करेगा और जो शत्रु राजा हैं उनके साथ युद्ध लड़ेगा। ये सप्तांग सिद्धांत में बताया कि वह प्राचीन काल में भारतीय राज्य कैसे होते थे। अगर मैं प्राचीन काल में भारतीय राजनीति या राजाओं की बात करूं तो प्राचीन काल में जो राजा होते थे वो धर्म के अनुसार, नीति के अनुसार अपनी प्रजा के कल्याण के लिए या भलाई के लिए शासन करते थे। यानी प्राचीन काल में जो राजा होता था वह ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था और प्राचीन काल में जो राजा होते थे वो धर्म का पालन करते थे, धर्म के अनुसार न्याय करते थे और धर्म के अनुसार शासन व प्रशासन चलाते थे। यानी प्राचीन काल में जो भारतीय राज्य होते थे उसमें राजा प्रजा की भलाई के लिए या प्रजा के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहता था। प्राचीन काल में जो राज्य होते थे उसमें राजा जो है अपने मंत्रियों की सलाह से अपने राज्य का संचालन करता था। भाई राजा के लिए मंत्री बहुत जरूरी है। राजा अपनी प्रजा से भाई कर भी लेता था, टैक्स भी लेता था। तो प्राचीन काल में कह सकते कि भारतीय राज्य ऐसे होते थे। अब हम लोग बात करेंगे भाई यह दंड नीति क्या है। जैसे मैंने आपको बताया दंड नीति 2 शब्दों से मिलकर के बना। दंड का मतलब समझते हो क्या? दंड का मतलब होता है सख्ती। दंड का मतलब एक प्रकार से किसी को पनिशमेंट देना या किसी को सजा देना भाई। और नीति का मतलब होता है कि मार्ग। दंड नीति का मतलब है कि राजा अपने राज्य में, देखो कोई भी राजा है भाई मेरे, अब उसके राज्य में शांति बनी रहे, व्यवस्था बनी रहे, उसके राज्य में न्याय बनी रहे, इसके लिए राजा दंड का प्रयोग करता है। जिसे भाई राजा अपने राज्य को चलाने के लिए कई सारे नियम कानून बनाएगा। अगर कोई व्यक्ति राजा के बनाए गए नियम कानूनों को नहीं मानता है, नियम कानूनों को उल्लंघन करता है, तो राजा उसको पनिशमेंट देगा, उसको जेल में डलवा देगा, उसको कोई सजा दे देगा या उसको देश निकाला दे देगा या उसको कोने ओने मरवा देते थे। इस प्रकार की चीजें प्राचीन काल में होती थी। तो भाई राजा जो है दंड का प्रयोग करेगा ऐसा कहा जाता था। यानी राजा जो है वो सेना के जरिए या पुलिस के जरिए क्या करता था? राज्य में शांति बनी रहे, राज्य में भाई कोई किसी का धन ना लूट ले, कोई किसी का पैसा ना लूट ले,
इसलिए राजा क्या है, दंड को धारण करता है। भाई राज्य में जो चोर हैं, जो किडनैपर हैं, या कह सकते जो लोग क्राइम करते हैं, राजा उनको क्या देता भाई मेरे, सजा देता है। जो लोग दूसरों को मारते हैं, पीटते हैं, चोरी करते हैं, उनको सजा सुनाता है ना। सजा क्या है, एक प्रकार से दंडित करना, दंड देना, पनिशमेंट देना। इसलिए दंड नीति की प्राचीन काल में भैया भाई मेरे राजनीति शास्त्र को दंड नीति भी कहा जाता था। दंड नीति यानी राजा राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, न्याय को बनाए रखने के लिए राजा दंड का प्रयोग करेगा। यानी जो व्यक्ति राजा के बनाए गए नियम कानूनों को नहीं मानेंगे और जो लोग नियम कानूनों का उल्लंघन करेंगे, राजा उनको पनिशमेंट देगा। दंड की क्या विशेषता है भाई, दंड यही है ना, राजा दंड का प्रयोग करेगा और दंड का प्रयोग केवल मारने पीटने के लिए नहीं, बल्कि राज्य में शांति बनी रहे इसके लिए करता था। राजा दंड का प्रयोग करेगा, ये धर्म में बोला गया है, ये हर धर्म में कहा गया कि राजा जो है वो दंड का प्रयोग करेगा। क्यों करेगा कि भाई ताकि जैसे जो शरीफ आदमी है, जो विद्वान लोग हैं, उनको कोई परेशान ना करे ना। भाई एक बात बताओ, अगर हमारे देश में पुलिस ना हो तो ऐसे कोई किसी को परेशान करेगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए प्राचीन काल में भाई मेरे दंड का विधान था कि जो राजा है वो क्या करेगा, दंड देगा अगर कोई व्यक्ति नियम कानून को नहीं मानता है। मनुस्मृति में भी दंड की बात की। राजा न्याय को, न्याय पूर्वक है, राजा न्याय में किसका प्रयोग करेगा, दंड का प्रयोग करेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी का सामान चोरी कर लेता है, किसी को मार पीट देता है, किसी की लड़ाई झगड़ा करता है, या कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर देता, तो राजा न्याय में जो दोषी व्यक्ति उसको दंड देगा। राजा यदि अन्याय पूर्ण दंड देता है तो आपका पाप का भागी बनेगा। भाई राजा को जो व्यक्ति क्राइम कर रहा है, यानी जो दोषी है, उसी को दंड देना है। दंड का प्रयोग राजा क्यों करता था, ताकि भाई राज्य में अपराध ना हो, राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहे। राज्य की सत्ता को बनाए रखने के लिए राजा क्या करता है, दंड का प्रयोग करता है। भाई दंड तो देना ही पड़ेगा ना, पनिशमेंट नहीं देंगे तो राज्य में भाई मेरे अफरा तफरी मच जाएगी। इसलिए जो राजा होता था वो क्या करता था, दंड का प्रयोग करता था अपराध को रोकने के लिए। भाई राज्य में बहुत सारे क्राइम होंगे, अपराध होंगे, अपराध को रोकने के लिए राजा को तो पनिशमेंट देना ही पड़ेगा ना, दंड नहीं देगा तो काम कैसे चलेगा। समाज में अनुशासन और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शांति व्यवस्था बनी रहे, समाज में भाई शांति भी तो जरूरी है, ठीक है। राजा अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए क्या करता था, दंड का प्रयोग करता था, यानी पनिशमेंट देता था। अगला भाई मेरा धर्म शास्त्र क्या, धर्म शास्त्र का सिंपल सा मतलब है कि धर्म के अनुसार, यानी राजा को कहा जाता कि हे राजा तुम धर्म का पालन करो, धर्म के अनुसार अपने राज्य को चलाओ, ठीक है। इसी को बोलते धर्म शास्त्र। यानी प्राचीन काल में भाई मेरे राजनीति विज्ञान को, यानी पॉलिटिकल साइंस को धर्म शास्त्र भी कहा जाता था। क्या मैंने बोला कि प्राचीन काल में पॉलिटिकल साइंस को क्या कहा जाता था, धर्म शास्त्र। धर्म शास्त्र दो शब्दों से मिलकर के बना। धर्म मतलब कोई भी धर्म हो, जैसे राजा हिंदू है या मुसलमान है, कोई भी मान लीजिए, ठीक है। तो धर्म का मतलब राजा हिंदू थे, तो हिंदू धर्म में जो किताबें हैं जैसे गीता है, ठीक है, या कह सकते हैं कि वेद है, पुराण है, राजा इन में जो कुछ लिखा गया उसी के अनुसार शासन करता था। यानी प्राचीन काल में हम लोग पॉलिटिकल साइंस को भाई मेरे धर्म शास्त्र भी कहते थे। धर्म शास्त्र क्या, धर्म शास्त्र वह ग्रंथ हैं जो बताते थे राजा को कैसे अपने राज्य को चलाना, कैसे शासन प्रशासन चलाना है, ठीक है। धर्म शास्त्र की क्या विशेषता है, धर्म शास्त्र राजा को बताते थे कि राजा को भाई मेरे धर्म का पालन करना, क्या, राजा को धर्म का पालन करना है, धर्म के अनुसार ही राजा को अपने राज्य का संचालन करना है, राजा को धर्म के अनुसार न्याय करना है, राजा को धर्म के अनुसार ही किसी को दंड देना है, यही धर्म शास्त्र है। यानी कोई भी राजा है या कोई भी शासक है वो कह सकते कि भाई मेरे धर्म के अनुसार ही शासन करेगा, ठीक है। क्या करेगा, वो धर्म के अनुसार ही शासन करेगा। यानी राजा को अगर किसी को सजा देनी है या किसी को पनिशमेंट देनी है, राज्य में नियम कानून बनाने हैं, तो धर्म के अनुसार ही वो सारे नियम कानून आएगा। अब एग्जाम्पल बताऊं, जैसे भाई मेरे मान लो आज हमारे देश में कोई नियम कानून बनता है तो संविधान को हम लोग ध्यान में रख के कानून बनाते। सुना होगा ना कि भाई भारत में अब सबसे ऊपर क्या है, संविधान है। भारत की सरकार अगर कोई नियम कानून बनाएगी तो संविधान को ध्यान में रखती है। उसी प्रकार से भाई मेरे प्राचीन काल में जो राजा वाजा होते थे वो जब कोई नियम कानून बनाते थे या राजा है तो राजा धार्मिक जो किताबें हैं जैसे वेद हैं, पुराण हैं, ठीक है, उपनिषद है, गीता है, इन
धार्मिक किताबों को ध्यान में रख करके ही नियम कानून बनाते थे, या धर्म में जो चीजें कह रखी हैं उसी के अनुसार क्या करते थे, अपने राज्य का संचालन करते थे। वैसे ही राजा क्या करता था, अपने राज्य को चलाता था। इसलिए कह सकते हो कि पॉलिटिकल साइंस को प्राचीन काल में हम लोगों ने क्या कहा भाई मेरे, धर्मशास्त्र कहा। धर्मशास्त्र का कहने का सिंपल सा मतलब है कि राजा धर्म के अनुसार राज्य का संचालन करेगा, यानी जो राजा है वो धर्म का पालन करेगा। धर्म में जो जो बताया गया उसी के अनुसार राजा धर्म का पालन करेगा, धर्म का अनुसरण करेगा, धर्म के अनुसार वो दंड देगा, धर्म के अनुसार अपने नियम कानून बनाएगा। राजा स्वयं भी धर्म का पालन करेगा। आप सबको पता है भाई, भगवान राम जब क्या बोलते जंगल चले गए थे तो कहा गया है भगवान राम ने क्या धर्म का पालन किया ना, कि भाई कहा गया कि ना भाई हर व्यक्ति को अपने पिता का बात को मानना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि राजा के लिए कोई सगी संबंधी नहीं है, समझ रहे हो क्या, राजा के लिए कोई सगा नहीं, ना तो पत्नी है ना तो भाई है। राजा को हमेशा क्या है, धर्म के अनुसार ही राज्य को चलाना है, समझ रहे हो। ये ही इसीलिए प्राचीन काल में भाई मेरे पॉलिटिकल साइंस को हम लोगों इन लोगों ने क्या कहा, धर्मशास्त्र कहा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं और एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताते इसमें जो इंपॉर्टेंट देखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन करेगा भाई राजा के गुणों को विस्तार पूर्वक लिखिए, यानी राजा के गुण बताने, यानी राजा में कौन कौन से गुण होने चाहिए। प्राचीन काल में जो राजा होते थे, राजा के गुणों की बात करेंगे तो राजा में पहला गुण भैया क्या होना चाहिए, धर्म का पालन करता हो। ये भी मैंने आपको बताया ही कि राजा धर्म का पालन करता हो। दूसरा गुण क्या है कि भाई राजा जो है अपनी प्रजा का पालन करता हो, यानी राजा जो है अपनी प्रजा के लिए कल्याणकारी योजना चलाए, प्रजा की भलाई के लिए काम करे, ये राजा के गुण हैं। और क्या होना चाहिए भाई, राजा ईमानदार होना चाहिए, ईमानदारी के साथ प्रजा का पालन करे। राजा दयालु होना चाहिए। अगला क्या राजा के गुण, भाई राजा दंड को भी धारण करेगा ना। राजा का कर्तव्य है कि समाज में जो निर्दोष हैं, समाज में जो शरीफ लोग हैं, समाज में शांति व्यवस्था बनी रही क्या है, राजा का भाई गुण है। राजा की और क्या गुण है, राजा दयालु होना चाहिए, राजा बुद्धिमान होना चाहिए, राजा दूरदर्शी होना चाहिए। अरे भाई राजा बुद्धिमान होगा तभी तो राज्य का संचालन करेगा। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे भाई मेरे राजा के कौन कौन से गुण हैं, राजा के गुणों की बात करेंगे। अगर भाई प्राचीन काल में अगर मैं राजनीति शास्त्र की बात करूं तो राजा को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया। भाई राज्य में राजा ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। पूरा राज्य कह सकते हैं राजा के इर्द गिर्द ही घूमता है, उसे राज्य का प्रमुख माना जाता है। राजा को धर्म का प्रमुख माना जाता है, राजा को प्रजा का संरक्षक माना जाता है। राजा केवल शासन नहीं करता है बल्कि राजा धर्म हो, नीति हो, न्याय हो, सभी के कामों को करता है। अतः राजा में कुछ विशेष गुण होना जरूरी है। भाई मेरे कहने का मतलब क्या है कि राजा में इन गुणों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी राजा हो तो अगर एक गुण रहेंगे तो राजा कह सकते हैं अपने राज्य का अच्छे से संचालन कर पाएगा। कोई भी राजा हो, अगर किसी भी राजा में अगर एक गुण है या ये सारे गुण मौजूद हैं तो कह सकते कि राजा जो है अपने राज्य का अच्छे से चलाएगा, अच्छे से उसका निर्वाह करेगा और अच्छे से वो सारी काम करेगा। पहला गुण क्या है, राजा में नैतिक गुण होना बहुत जरूरी है। भाई राजा में कौन कौन सी गुण है, सबसे पहले राजा भैया धार्मिक होना चाहिए। राजा ऐसा हो जो भाई मेरे धर्म का पालन करता हो, धर्म को मानता हो। राजा को धर्म का पालन करने वाला होना चाहिए, पहला गुण है। राजा को अपने काम में, राजा को भैया सत्य, अहिंसा, न्याय और करुणा जैसे मूल्य होना चाहिए। राजा में सत्य यानी राजा सच बोलता हो, सच्चाई बोलता हो। राजा अहिंसक हो, हिंसा न करता हो। राजा के दिल में, मन में करुणा हो। राजा न्याय प्रिय हो, राजा न्याय करता हो। ये सारे गुण किसमें होने चाहिए, राजा में। राजा अगली क्या है, राजा सत्य निष्ठा हो। राजा को सदैव सत्य बोलना चाहिए। यानी कैसा अगला राजा का गुण क्या है भैया, राजा सत्य बोलता हो, झूठा आदमी राजा ना बने। ठीक है, राजा को कभी भी झूठ और कपट के साथ राज्य नहीं चलाना चाहिए। यानी राजा को कैसे क्या ऐसा होना चाहिए भाई, सत्यवादी होना चाहिए। यानी राजा क्या करता हो, सत्य बोलता हो, झूठा व्यक्ति नहीं होगा राजा। ठीक है, सच बोलता हो। राजा को स्व अनुशासन की बात की, राजा को अपनी केंद्रियों पर, राजा को गुस्सा नहीं करना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए। राजा में क्रोध और लोभ, यानी राजा में कभी भी क्रोध नहीं हो। भाई आपको पता ना, कोई भी आदमी अगर बहुत गुस्सैल होता है ना
तो गुस्सा उसके लिए खुद को ही नुकसानदायक होता है। तो राजा कभी भी क्रोधी नहीं होना चाहिए, क्रोधी राजा नहीं होना चाहिए। दूसरा, राजा में कभी भी लालच नहीं होना चाहिए, ये भी राजा के गुण हैं। यानी कोई भी राजा हो या कोई भी शासक है, उसमें लोभ और लालच नहीं होना चाहिए। राजा को वासनाओं पर नियंत्रण है। राजा नहीं कि कोई लड़की देखी, कोई महिला देखी, उसके पीछे पड़ गया और उसको पाने के लिए राज्य को कुर्बान कर दे रहा है। राजा ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी उसको अपने मन पर कंट्रोल करने वाला राजा होना चाहिए। राजा को कह सकते भाई गुस्से वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए राजा। राजा लालची नहीं होना चाहिए। ये सारे राजा के गुण हैं। अगला राजा के गुण क्या है? राजा को भैया ज्ञानी होना चाहिए। राजा को वेद पुराण सबका ज्ञान होना जरूरी है। यानी राजा कैसा व्यक्ति हो? जो व्यक्ति ज्ञानी हो। राजा को कैसा नहीं, राजा विवेकशील होना चाहिए। विवेकशील मतलब समझते हो? जो सही और गलत में अंतर कर सके। यानी राजा कैसा होना चाहिए? जो सही और गलत में अंतर करने की क्षमता रखता हो। यानी हमें राजा वैसा चाहिए जिसको सही और गलत में फर्क पता हो, अंतर पता हो। राजा कैसा होना चाहिए? राजा को सुनने की क्षमता होना। राजा को अपनी मंत्रियों की बातों को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, यानी वो क्षमतावान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बात बात पे गुस्सा कर लेता और किसी की बात मानता नहीं, ऐसा व्यक्ति राजा नहीं होना चाहिए। राजा भैया ज्ञानी होना चाहिए। राजा पढ़ा लिखा होना चाहिए। राजा जो है सही और गलत में अंतर करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। राजा को जो है उसको सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बात बात में गुस्सा करता हो और किसी की बात ना सुनता हो, अपने मंत्री संतरी जो उनकी बात ना भी सुनता हो। तो ऐसे व्यक्ति को राजा नहीं होना चाहिए कहा जा रहा है। यानी अगर आप राजा हैं, अगर आप शासक हैं, तो आप अपनी प्रजा की, आप अपने मंत्रियों की बातों को सुने भाई मेरे। ये आपके मन में होनी चाहिए, उन लोगों की बातें सुननी चाहिए। अगला प्रशासनिक गुण राजा में, राजा भैया न्याय प्रियता, यानी राजा को हमेशा निष्पक्ष और न्याय करना चाहिए। राजा भाई ऐसा जो न्याय प्रिय हो, यानी वो किसी का पक्षपात ना करता हो। राजा का पहला गुण भैया, राजा को किसी का पक्ष नहीं लेना है, सही को सही और गलत को गलत कहना है। कहने का मतलब समझ रहे हो? यानी राजा का अगर पुत्र भी है, अगर उसने भी कोई जुर्म कर दिया तो राजा को उसको सजा देनी चाहिए। कभी भी पुत्र पत्नी इसमें फंस करके राजा को कभी भी न्याय नहीं करना चाहिए, ये कहा जा रहा है। यानी जो राजा है, जो शासक है, उसको भैया न्याय, निष्पक्ष होकर के न्याय करना चाहिए। ठीक है? राजा दूरदर्शी होना चाहिए। राजा अगर कोई भी नियम कानून बना रहा है, उसको दूर तक सोचना चाहिए, उसका सही गलत, हानि लाभ। राजा कैसा ना, राजा कुशल नेतृत्व होना चाहिए। राजा को अपनी मंत्रियों अधिकारियों की बात सुननी चाहिए। यानी राजा को हमेशा भैया उसके जो मंत्री हैं, उसके जो सेनापति हैं, उसके जो अधिकारी हैं, उनसे हमेशा राय मशवरा लेना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए। राजा को कभी अकेले कोई भी निर्णय फैसला ना करे। कहा जाता है कि भाई प्राचीन काल में, और कई सारे कौटिल्य ने भी बात कही और कई सारी बुकों में भी बोला, धार्मिक बुकों में भी कहा गया है कि राजा को अपनी मंत्रियों की सलाह से ही राज्य का संचालन करना चाहिए। ऐसा ना हो कि राजा अपनी मन मर्जी कर रहा हो, अपनी मनमानी कर रहा है और राजा किसी भी व्यक्ति की बात ही नहीं सुन रहा है। ऐसा व्यक्ति राजा और शासक नहीं होना चाहिए, तो ये कहा जा रहा है। ठीक है? यानी अगर कोई व्यक्ति राजा या शासक है तो उसे अपनी मंत्रियों और अधिकारियों की भैया बात सुननी ही चाहिए। राजा दूरदर्शी होना चाहिए कि भाई जो दूर की सोचता हो। ठीक है? और दूर को सोच करके उसका हानि क्या होगा, उसका लाभ क्या होगा, उसका आकलन कर सके। राजा न्याय प्रिय होना चाहिए। न्याय प्रिय का मतलब क्या है? कि राजा हमेशा ऐसा व्यक्ति राजा हो भैया जो न्याय निष्पक्ष होकर के करता हो, बिना पक्षपात किए, बिना किसी का साइड लिए और बिना पक्षपात किए। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए भाई मेरे जो राजा है, वो किसी की साइड नहीं लेता, वो किसी का पक्ष नहीं लेता है। ऐसे व्यक्ति को कह सकते कि क्या है, राजा होने की या बनने की जरूरत है। अगला राजा के व्यवहारिक गुण क्या है? राजा ऐसा व्यक्ति जिसमें निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए भाई मेरे राजा में। संकट की घड़ी में, यानी राजा ऐसा हो जो इमरजेंसी में भी सही निर्णय ले सके। राजा की कार्य कुशलता होनी चाहिए। राजा को अपनी योजनाओं को सही तरीके से चलानी चाहिए। राजा में वीरता और साहस होने। भाई राजा ऐसा ना हो कि जो डरपोक हो, डरपोक आदमी राजा रहेगा तो भाई एक दिन राज्य वैसे ही हार जाएगा कहीं कहीं जाके। समझ रहे हो? तो राजा कैसा होना चाहिए कि जो साहसी हो, जो पराक्रमी हो, जो योद्धा हो। ऐसा व्यक्ति को क्या होना चाहिए? राजा होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो रहेगा क्या होगा? वो राजा होना चाहिए। राजा की और गुण क्या है? राजा भैया प्रजा वात्सल्य।
राजा को हमेशा अपनी प्रजा से प्रेम करना चाहिए और राजा को हमेशा अपनी प्रजा के कल्याण के लिए, कहने का मतलब राजा को हमेशा अपनी प्रजा के कल्याण यानी भलाई के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, कोई भी राजा है या कोई भी शासक है उसको हमेशा अपनी जो प्रजा है उसकी भलाई के लिए ही क्या है काम करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए को प्रजा की भलाई के लिए काम नहीं कर रहा और बाकी काम कर रहा। ठीक है, राजा को सामाजिक न्याय करना चाहिए। राजा को भाई राज्य के सभी व्यक्तियों को समान अवसर देना चाहिए, सबको बढ़ने का मौका। राजा दानवीर होना, दानशील होना चाहिए। राजा भाई जरूरतमंदों की मदद करने वाला भी व्यक्ति राजा होना चाहिए। क्या राजा में एक भी गुण होने जरूरी भाई, जो जरूरतमंदों की मदद करता है। कौटिल्य ने भैया राजा के कौन कौन से गुण बताए भाई? कौटिल्य कहता कि राजा कैसा ना श्रवणशील होना चाहिए। राजा ऐसा हो भैया जो दूसरे की बात सुनता हो। राजा ऐसा व्यक्ति है जो सतर्क और सावधान हो, दुश्मनों से सतर्क और सावधान जो व्यक्ति हो राजा होना चाहिए। राजा कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति हो, ऐसा नहीं आलसी व्यक्ति को राजा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति मेहनती हो, जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता, ये भी राजा के गुण हैं। क्या है? कठिन परिश्रम करना भी क्या है? राजा के गुण बताए गए भाई, कि राजा में कठिन परिश्रम, कठिन श्रम करने वाला व्यक्ति रहेगा। ऐसा राजा रणनीति में कुशल होना चाहिए। भाई मान लो दुश्मन ने हमला कर दिया या कोई बात हो गई तो राजा ऐसा व्यक्ति हो जो अच्छी नीतियां बनाता हो, कुशल रणनीति बनाता हो। राजा ऐसा होना जो गुप्तचर तंत्र में कुशल हो। राजा ऐसा हो भैया जो जासूसों का अच्छे तरीके से प्रयोग करता है। गुप्तचर मतलब जासूस होता ना, सुना होगा ना, जासूस जो होते हैं इसी को बोलते हैं गुप्तचर है। संस्कृत में गुप्तचर शब्द है। ठीक है, तो राजा कैसा होना चाहिए? जो गुप्तचरों में कुशल हो, जो गुप्तचरों से कह सकते कि बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करने वाला व्यक्ति राजा हो। राजा कैसा हो? साहस, रहस्य क्षमता रखता हो, यानी जिस व्यक्ति में बहुत ज्यादा साहस हो, पराक्रम हो, शक्तिशाली व्यक्ति राजा होने चाहिए, जो लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए हमेशा तैयार नहीं। ऐसा नहीं युद्ध का नाम है तो भाग जाए। ठीक है, राजा कैसा होना चाहिए? राजा ऐसा व्यक्ति जो अपने देश और अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानता हो, जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर दे। भाई मेरे ऐसा व्यक्ति राजा होना चाहिए। क्या? जो व्यक्ति अपने ऐसा राजा हो जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दे, ऐसा व्यक्ति राजा होना चाहिए। ये क्या है भाई? मेरे सारे राजा के गुण हैं। एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है कि राजा के गुण बताइए। कई बार 8 नंबर में या 10 नंबर में आता ही आता है। तो राजा के गुण बताइए। मैंने तो बहुत सारे गुण आपको राजा के बताए हैं। ठीक है, ये शासन व प्रशासन चलाने में राजा के गुण हैं, अनगिनत गुण हैं। इस प्रकार से आप लोग और भी बहुत सारे गुण जो हैं वो राजा के एग्जाम में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो राजा की गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। देखिएगा अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? राजा की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। दैवीय सिद्धांत मतलब समझते हो? दैवीय सिद्धांत का सिंपल सा मतलब कि भाई राजा जो है वो सीधा देवता यानी भगवान के द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि है। यानी जो राजा है ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा जो है भाई मेरे सामान्य व्यक्ति नहीं है। ठीक है, राजा को भगवान ने शासन प्रशासन चलाने के लिए ही धरती पर भेजा है। राजा जो है देवता के समान है। भाई मेरे भगवान धरती पर आ नहीं सकते हैं, इसलिए भगवान ने राजा को भेज रखा है शासन प्रशासन चलाने के लिए। इसी चीज को कहा जाता है दैवीय सिद्धांत। दैवीय सिद्धांत मतलब राजा जो है यानी हमारा जो राजा है क्या है? वो भगवान के द्वारा भेजा गया एक व्यक्ति है। राजा कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, राजा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। यानी सबको राजा की बातों को मानना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति राजा की बातों को ऐसा टाल नहीं सकता है, मानने से मना नहीं कर सकता। सबको राजा की बातें माननी ही पड़ेंगी। क्यों माननी पड़ेगी? क्योंकि राजा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, राजा भगवान के द्वारा या ईश्वर के द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि है, फरिश्ता है। इसी को कहा जा रहा है कि भाई मेरे दैवीय सिद्धांत। सभी राजाओं ने इस सिद्धांत यानी इस बात को जिक्र किया है। सभी राजा इस बात को कहते थे भाई मैं कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं हूं, बल्कि मुझे ईश्वर ने ही भेज रखा है शासन चलाने के लिए। ऐसा क्यों कहते थे? ताकि आम लोग जो आम प्रजा है राजा को भगवान की तरह पूजे या भगवान की तरह माने। समझ रहे हो भाई? जब राजा और प्रजा, अगर कोई कह दे भाई राजा जो है सामान्य व्यक्ति जैसी प्रजा वैसे राजा है, तो प्रजा राजा को वैसा नहीं समझेगी। समझ रहे हो?
लेकिन राजा ने जब इस बात को कह दिया या इस बात को कहा गया कि राजा जो ईश्वर का प्रतिनिधि है, राजा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, उसको भगवान ने भेज रखा है, तब प्रजा जो है ना ईश्वर यानी तब प्रजा ना राजा को भगवान की तरह पूजती थी। राजा की सभी बातों को प्रजा मानती है, उसको देवता के स्वरूप पूजा करे, इसलिए इस सिद्धांत की बात की गई है। खास तौर से सभी राजाओं ने इसका जिक्र किया ताकि वो प्रजा में अब उनका प्रभुत्व बना रहे, प्रजा उनका मान सम्मान करे, प्रजा उनका आदर करे। इसलिए कह सकते भाई लगभग सभी राजाओं ने दैवीय सिद्धांत की बात की है। दैवीय सिद्धांत का मतलब कि राजा की जो उत्पत्ति है, राजा को जो जन्म हुआ नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, उसका जन्म भगवान ने किया है, वो भगवान ही है कह सकते हो। यानी राजा जो है पृथ्वी पर भगवान है, ये कहा जा रहा है। भगवान तो नीचे आ नहीं सकते, इसलिए उन्होंने राजा को भेज दिया है। यही है भाई मेरे दैवीय सिद्धांत। सभी राजाओं ने पॉलिटिकल साइंस में यानी राजनीतिक विज्ञान में इस दैवीय सिद्धांत की बात की जाती है। भाई प्राचीन काल में जब राजा महाराजा होते थे, उस समय ऐसी बातें चलती थी, राजा जो है भगवान के द्वारा भेजा गया कोई व्यक्ति है। ठीक है। प्राचीन भारतीय राजनीति में राजा की उत्पत्ति को लेकर के कई सिद्धांत है। इन्हीं में से एक सिद्धांत है कि राजा की दैवीय उत्पत्ति। इस सिद्धांत के अनुसार राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। वही मैंने बताया, राजा क्या है? ईश्वर का प्रतिनिधि है। उसकी सत्ता ईश्वर यानी राजा को भगवान ने राजा बना रखा है, या राजा भगवान ने ही राजा को शासन प्रशासन चलाने के लिए भेजा है। इसी को बोलते हैं भाई मेरे दैवीय सिद्धांत। दैवीय उत्पत्ति का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि राजा सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि राजा जो है वो ईश्वर के द्वारा बनाया गया एक दिव्य व्यक्ति, यानी राजा जो भैया चमत्कारिक व्यक्ति है। राजा जो है सामान्य मनुष्य नहीं है, राजा मानव नहीं है, यानी राजा जो है इंसान नहीं है, बल्कि राजा जो है वो एक दिव्य पुरुष है। राजा जो है भगवान के बराबर है, या कह सके राजा में ईश्वर के गुण है या ईश्वर के अंश हैं। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा की आज्ञा को मानना सबके लिए जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति राजा की आज्ञा नहीं मानता, इसका मतलब वो भगवान की आज्ञा नहीं कर रहा है। यानी जैसे हम लोग भगवान की सभी बातों को मान लेते हैं, उसी प्रकार से हमें भैया राजा की बातों का भी मानना है, राजा की आज्ञा का पालन करना है। क्योंकि राजा को भैया ये जो सत्ता है, राजा को राजा किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। राजा जो है कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, मानव नहीं है, बल्कि ईश्वर के द्वारा भेजा गया क्या है? एक दिव्य व्यक्ति। दिव्य मतलब होते हुए चमत्कारिक व्यक्ति है राजा। राजा जो है सामान्य मनुष्य नहीं है, वो भगवान का परमात्मा का भेजा गया बंदा है, ये कहा जा रहा भाई। ये दैवीय सिद्धांत का मतलब है। प्राचीन काल में दैवीय उत्पत्ति का सभी भैया अगर मैं ऋग्वेद की बात करूं, ऋग्वेद में भी कहा गया है कि भाई भगवान ने राजा की उत्पत्ति इसलिए की है ताकि समाज में शांति बनी रहे। ऋग्वेद में यहां तक है कि भाई भगवान ने राजा को इसलिए बनाया ताकि समाज में शांति बनी रहे। मनुस्मृति में मनु कहता है राजा ईश्वर का अवतार है। मनुस्मृति लिखने वाले मनु कहते हैं कि राजा भैया ईश्वर का अवतार है। राजा में विष्णु हो, यम हो, अग्नि हो, सूर्य है, चंद्रमा है, सभी देवताओं का वास है। राजा जो भी काम करता है वो धर्म के अनुसार करता है। महाभारत में तो यहां तक कह दे कि राजा कहा है कि जब धर्म की हानि होती है तब ईश्वर राजा के रूप में अवतरित होते हैं। यानी राजा जो भगवान है वो राजा के रूप में धरती पर राज्य कर रहे हैं। राजा जो है भैया ईश्वर के द्वारा भेजा गया व्यक्ति है। राजा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ठीक है। किंग इज द सो डाउन ऑफ द गॉड ऑन अर्थ। राजा पृथ्वी पर ईश्वर की छाया है। राजा की आज्ञा का उल्लंघन ईश्वर का अपमान माना जाएगा। क्या मतलब? अगर कोई व्यक्ति भाई मेरे राजा की आज्ञा नहीं मानता है, राजा के नियम कानून नहीं माना, इसका मतलब तुम भैया भगवान का अपमान कर रहे हो। यानी राजा जो है वो ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा भेजा गया व्यक्ति है। भगवान ने ही राजा को इस धरती पर शासन चलाने के लिए, शासन प्रशासन चलाने के लिए भेज रखा है। राजा को राजा किसने बनाया? भगवान ने बनाया है। इसलिए भैया राजा की सभी बातों को मानना है। राजा धरती पर भगवान के बराबर है, ये कहा जा रहा है। इसी को बोलते हैं राजा का दैवीय सिद्धांत। राज्य का दैवीय सिद्धांत इसी को कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रभाव क्या है भैया? राजाओं ने जब इसका प्रयोग किया और कहा कि भाई कि हमें भगवान ने भेज रखा और भगवान
के हम दूत हैं या भगवान के द्वारा भेजे गए हैं। राजा को प्रजा ने बहुत सम्मान किया इससे। राजा जो भी काम करता था प्रजा उसको मान लेती थी। इस बात से क्या कि राजा की आज्ञा का पालन प्रजा हमेशा करती थी। राजा के खिलाफ कभी भी जो जनता विद्रोह नहीं करती थी, क्योंकि आम लोगों को लगता है कि हम सामान्य मनुष्य हैं, राजा को भैया भगवान ने भेज रखा है, भगवान ने राजा को राज्य करने के लिए भेज रखा है, इसलिए जो प्रजा है या जो आम जनता है वो कभी भी विद्रोह नहीं करती थी। राजा का इससे प्रजा खूब मान सम्मान करती थी और राजा की आज्ञा का पालन इससे प्रजा करती थी। राजा अगर दैवीय सिद्धांत का प्रयोग करता था, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब है कि भाई मेरे कि राजा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, भगवान के द्वारा भेजा गया एक चमत्कारिक व्यक्ति है, जिसको राज्य करने के लिए, शासन प्रशासन करने के लिए ही इस धरती पर, इस धरा पर, इस भूमि पर भेजा गया है। ये कहा जा रहा है, इसको बोलते भाई मेरे दैवीय सिद्धांत इसका कहा जाता है। समझ रहे हो? ये जितने मैं आपको क्वेश्चन कराए आज, हम लोगों ने 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए इस वीडियो में। और एक बात बता दूं, ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और इस बार भी अगर आप लोग एग्जाम देंगे तो इसमें से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा। समझ रहे हो? मैं सारे नोट्स के थ्रू आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहा हूं, ठीक है। इससे आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। समझ रहे हो? बहुत ज्यादा लिखने में और बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। जिस प्रकार से शॉर्ट में नोट्स बना रखे ना, एक चीज बता दूं, इस सब्जेक्ट में 8 नंबर का क्वेश्चन आता, 10 नंबर का आता और 5 का आता है। यानी इस पेपर तो 100 नंबर का होगा, BSKG 178 का 100 नंबर का तो एग्जाम होता है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन 20 नंबर का नहीं आता, 10 नंबर का आएगा और 8 नंबर का आएगा। और 10 और 8 नंबर के लिए खाली 2 पेज लिखने हैं, जैसे एक पन्ना होता है ना आगे पीछे, इतना ही लिखना होता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज्यादा लिखने होते हैं तो ज्यादा पेज नहीं लिखना पड़ता, ठीक है। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन ज्यादा आंसर लिखने पड़ते हैं ज्यादातर। बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें 20 नंबर का क्वेश्चन अगर उसमें 4-5 पेज लिखना पड़ेगा, बट इसमें इतना ज्यादा नहीं लिखना पड़ता है। और आज जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को कराए काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें से काफी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल भी सकता है, ठीक है। बाकी हम लोग अगली क्लास में जरूर क्वेश्चन करेंगे।